आप चर्चा कर रहे थे राम मंदिर का, जो कोर्ट के द्वारा यदि राम मंदिर के ज़मीन के विवाद को सुलझाया जा सकता है, जो उतना पेचीदा था जिसमें दो पार्टी था, उसको सुलझाया जा सकता है, तो अशोक पेपर मिल को क्यों नहीं सुलझाया जा सकता है। अशोक पेपर मिल उतना पेचीदा नहीं है। अशोक पेपर मिल की ज़मीन का मालिकाना हक अशोक पेपर मिल का है और सरकार का है। उसमें दो पार्टी का था। जब उसको सुलझाया जा सका, सरकार की मंशा ठीक रहेगी। सरकार यदि इस उद्योग को चालू करना चाहेगा तो आराम से सुलझाया जा सकता है। मजदूरों के पार्टी को बुलाए और मिल मालिक को बुलाए और सरकार उसका समाधान करे। जो मजदूर का बकाया भुगतान है सरकार उसको दे। कानून में प्रावधान है, मजदूरों के भुगतान के संबंध में कानून में प्रावधान है। यदि आपको किसी कल कारखाने में मजदूर काम कर रहे हैं और कल कारखाने का मालिक उसको वेतन नहीं दे पा रहा है, तो सरकार को देना है वेतन। सरकार भी नहीं दे रही है तो उस जो ज़मीन है, वहाँ का जो प्रॉपर्टी है, उसको उससे राशि अर्जित करके उसको देना है। सरकार दे दे, मजदूरों का भुगतान कर दे। ऑलरेडी उस पर दूसरा उद्योग स्थापित करना चाहे दूसरा कर सकते हैं। कई ऐसे जो रोजगार कर रहे थे, वहाँ के मजदूर इंतज़ार कर रहे थे, कर कर के ऊपर चले गए। कुछ अभी बचे हुए हैं। क्या लग रहा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनका भुगतान किया जाएगा या वहाँ नए उद्योग लगेगा? सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार करना नहीं चाहती है। इसको यदि चालू करना है, करवाना है, तो दरभंगा के नौजवानों को, मिथिलांचल के नौजवानों को संगठित हो करके मजबूत आंदोलन करना होगा। तब ये मिल चालू होगी, तब सरकार मजबूर होकर के इसको चालू करेगा, अन्यथा नहीं करनी हुई। सरकार की यदि मंशा रहती तो इससे पूर्व की राज्य सरकार, इससे पूर्व की केंद्र सरकार आपको चालू कर चुकी होती, लेकिन अभी तक नहीं किया। सरकार की ये मंशा ही नहीं है रोजगार देना लोकल स्तर पर। सरकार की मंशा है जो बड़े उनके कॉरपोरेट घराना है, उनको सस्ते दर पर, जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे, किसले जी हमारे जिलाध्यक्ष, सस्ते दर पर लेबर उपलब्ध कराना, ये उनकी मंशा है। यदि यहाँ रोजगार हो जाएगा तो यहाँ का नौजवान दिल्ली नहीं जाएगा, पंजाब नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में अभी घटना घट रही है, जो हिंदी नहीं बोलने देंगे, मराठी बोलना होगा। ये तमाम चीज़ नहीं होगा। और दूसरा, अभी चुनाव आयोग ने वोटबंदी का एक प्रारूप लाया है, मतदाता पुनरीक्षण में। उसमें भी चुनाव आयोग, जैसा आप चर्चा कर रहे थे, कह रही थी, जो हम चिन्हित करना चाहते हैं जो कौन कौन लोग अभी यहाँ हैं और कौन कौन लोग नहीं हैं। जो नहीं है उनका नाम वो काटेंगे, वो नहीं है वो कौन लोग हैं। वो इस इलाके के, मिथिलांचल के, बिहार के नौजवान हैं और उनको बिहार सरकार और भारत सरकार लोकल स्तर पर रोजगार नहीं दे पाई, इसीलिए वो 2 महीना 4 महीना के लिए कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, चेन्नई जाते हैं और उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए। इसकी ये साजिश चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है और इसके खिलाफ भी हम नौजवानों को आह्वान करेंगे कि मजबूत आंदोलन खड़ा किया जाए। अच्छा, राजू मिश्रा, CPI नेता। देखिए, ये सरकार, चाहे बिहार की नीतीश सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, दोनों सरकार युवा विरोधी है, नौजवान विरोधी है। यह तो स्पष्ट साबित हो गया है। जो वोटर लिस्ट से नागरिक, चूँकि नौजवान रोजगार का मांग कर रहा है, नौजवान अपराधियों पर लगाम लगाने का मांग कर रहा है, नौजवान यहाँ के विकास का मांग कर रहा है। यहाँ के बंद पड़े अशोक पेपर मिल, सकरी चीनी मिल, लोहट रैयाम चीनी मिल, पंडोल सूत मिल को चालू करने का मांग कर रहा है। तो यहाँ के नौजवान का नागरिकता ही समाप्त कर दिया जाए, ताकि वो नागरिक न रहेगा, ना उसका मांग हम वैल्यू करेंगे। पहले भी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, उसको बेरोजगारों को भारत ज्ञान विज्ञान जत्था से जोड़ा जाता था, नौजवानों को
शिक्षित बेरोजगार का भत्ता दिया जाता था, सारा भत्ता बंद कर दिया गया। आज हमको इस बात का खुशी है जो दरभंगा जिला के नौजवान इस बात का संकल्प लिया है जो नौजवानों को रोजगार दो, जब तक रोजगार नहीं देते हो तो बेरोजगारी भत्ता दो। यहाँ दरभंगा का नौजवान ने संकल्प किया है जो सरकार गांव से लेकर शहर तक पेयजल आपूर्ति नहीं करवा सकता है। आज देख लीजिए पूरा दरभंगा में, अन्य चीज़ तो छोड़ दीजिए, रोजगार की बात छोड़ दीजिए, पेयजल का संकट आ गया है। लेकिन यह सरकार फेल है। खेत का पानी तो फेल है ही, पूरा बांध का बांध पड़ती पड़ा हुआ है। बारिश नहीं होने के कारण एक भी स्टेट बोर्डिंग नहीं चल रहा है, कोई पीएचडी का नलकूप नहीं चल रहा है। जो नल जल योजना चल रहा था उसको भी पीएचडी अधिग्रहण करके बंद कर दिया है। इस तमाम मांगों को लेकर आज दरभंगा के नौजवान संगठित रूप में आंदोलन शुरू किए हैं। हम लोग इनके इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और इनको आशा नहीं विश्वास दिलाए हैं कि आप नौजवान आगे बढ़ो, दरभंगा की समस्याओं को लेकर, बिहार की समस्याओं को लेकर आपके साथ तमाम किसान, मजदूर, जनप्रतिनिधि सब आपके साथ रहेगा। और जब तक बिहार सरकार, भारत सरकार नौजवानों का मांग पूरा नहीं करेगा, इनको रोजगार नहीं देगा, इनको नौकरी नहीं मिलेगी और यहाँ के मूल समस्याओं का निजात नहीं होगा, तब तक यह नौजवान ने संकल्प लिया है। अभी हम सुन रहे थे ये लोग अपने भाषण में संकल्प लिया है जो हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने तक, यहाँ के जन समस्याओं के समाधान तक। जो दरभंगा अमन चैन का शहर कहा जाता था, यहाँ प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि कहीं ना कहीं गोलीकांड नहीं होता है। इस 2 महीना के अंदर दरभंगा ऐसे शहर में लगभग 29-30 हत्याएं हुई है, विभिन्न डकैती के माध्यम से या विभिन्न रॉबरी के या भूमि विवाद के कारण। आज तमाम चीज़ बेरोजगारी के कारण हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं इन नौजवानों का बात सुने और अविलंब नौजवानों को नौकरी दे, रोजगार दे और इसके जो मूल समस्याएं हैं तो उस पर उसका निदान करें। इसीलिए हम लोग यहाँ इनको समर्थन देने के लिए आए। राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। तमाम सवालों का क्या इन नौजवानों को जवाब मिल पाएगा? क्या इनकी मांग पर मुहर लगाएगी सरकार या आने वाले चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी? क्या नीतीश कुमार दोबारा कुर्सी पे बैठेंगे? क्या एनडीए सरकार बनेगी या माहौल बदलेगा और युवाओं का ये आवाज़ उनके कान तक पहुँचते पहुँचते सरकार की कुर्सी बदल जाएगी? बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।